लखनऊ की मेयर ने आउटसोर्सिंग से आए हुए सफाई कर्मचारियों के पेपर चेक करने की बात कही है और कहा है कि बिल्कुल इसमें ठीक है। ज्यादातर जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। और ये भी लोग कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये बात कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है, यहाँ से लेकर बंगाल तक आप ऐसे ही नगर पालिका और नगर निगमों को देखेंगे जहां मैक्सिमम सफाई कर्मी ऐसे ही है और घर में काम करने वाले लोग ऐसे ही हैं। आपको घर में काम करने वाला नहीं मिलेगा, आपको इस तरीके के छोटे मोटे काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, वो जो मिलेंगे विकल्प के तौर पर आपके पास झुंड में अब इसी तरीके से निश्चित देश में 11.5 साल से किसकी सरकार है? राहुल गांधी की सरकार है। ये मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार थी 11.5 साल से। किसकी जिम्मेदारी है ये रोहिंग्या मुसलमानों को पहचानने की, फेक नागरिकों को पहचानने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई घुसपैठिया है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? एक बड़ा अजीब सा परिदृश्य मेरे सामने आता है जो मुझे समझ में नहीं आता, जो कि न तो बांग्लादेश का इशू उठाने से सॉल्व होता है और न ही रोहिंग्या का इशू उठाने से सॉल्व होता है। वो अजीब दृश्य ये है कि जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं और बड़े बड़े नगर निगम के बोर्ड्स लगे हुए हैं, वो उर्दू में डायरेक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे कृपया मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने। अब देखिए, बंगाली मुसलमान जो है, चाहे वो भारतीय मुसलमान हो या बांग्लादेशी मुसलमान हो, उसको उर्दू लिपि पढ़ना नहीं आता है, तो उर्दू में क्यों लिखा है? फिर ये हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन नहीं है, ये बंगाली नॉन बंगाली क्वेश्चन है कि आपने उर्दू में साइन बोर्ड्स क्यों लिखे हैं जो कि बंगाली मुसलमान को पढ़ना ही नहीं आता। तो फिर ये मुसलमान कौन है? या तो बिहार से आए हैं या फिर यूपी से आए हैं। 2 साल पहले बहुत बड़ा बवाल हुआ था जब हरदीप सिंह पुरी, जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने दिल्ली के बारे में रोहिंग्या के परिप्रेक्ष्य में लिखा था कि हमने इतने सेटलमेंट्स तैयार किए हैं रोहिंग्या के लिए, जिसके लिए बीजेपी के जो समर्थक है वही बहुत भड़क गए कि भाई हम किसका समर्थन कर रहे हैं, जिस सरकार का समर्थन कर रहे हैं और रोहिंग्या का विरोध कर रहे हैं, वो सरकार स्वयं रोहिंग्याओं के लिए खड़ी है। तो बाद में ये पता चला कि जो यूएन कन्वेंशन है रोहिंग्या के बारे में, उसके तहत अगर रोहिंग्या आपके देश में घुस जाते हैं तो आप उनको नहीं भगा सकते। भारत सरकार हो या कोई राज्य सरकार, किसी भी दल का नेता कोई गैर जिम्मेदाराना कमेंट करता है तो वो अलग बात है, लेकिन आधिकारिक तौर पे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बंगाल सरकार, किसी भी भारत के सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो रोहिंग्याओं को खदेड़ दे। तो ये टेक्निकल बात है जो स्पष्ट होना जरूरी था। आप नहीं भगा सकते रोहिंग्या को, भले ही आप उनको चिन्हित कर ले।